जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर प्रवीण जी। जैसा कि उस दिन आपने बताया था हमें कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ऐसी भी मेडिसिन हैं जो अनगिनत बीमारियों पर काम करती हैं, 100 बीमारियों पर काम करती है। ऐसी कौन सी मेडिसिन है डॉक्टर साहब? प्रवीण जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन किया है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन किया है कि ऐसी कौन सी दवा है जो कि बहुत सारी बीमारियों पे काम करती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के शरीर के अंदर दो तत्व हैं। वो तो पांच तत्व हैं, जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, वो एक अलग बात है। लेकिन जीवन के लिए दो तरल पदार्थ हैं बॉडी के अंदर, जी और वो है ब्लड और लिम्फ, जिसको कि ब्लड यानी कि रक्त और लिम्फ माने होती है लार। तो आपको अवगत करा दें कि हमारे शरीर में स्वस्थ रहने के लिए इन दो चीज़ों का एक संतुलन बहुत आवश्यक होता है। जी और आपका प्रश्न जो है, एक बार प्रश्न को जरा दोबारा से दोहराना। हमने सुना है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन है, ऐसी एक दवा है जो अनगिनत बीमारियों पर काम करती है। जी, बहुत सुंदर। तो ब्लड और लिम्फ का संतुलन कब खराब होता है? जबकि अनावश्यक तत्वों का शरीर के अंदर प्रवेश हो जाता है। बीमारी का कारण ही यह है कि जब जिन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, जिन तत्वों की आवश्यकता नहीं है, या एक निश्चित मात्रा में उनकी आवश्यकता होती है और उससे भी ज़्यादा जब वो तत्व शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, वही बीमारी का कारण होता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का एक जो प्रथम मेडिसिन है, जिसको हम यूनिवर्सल मेडिसिन भी कहते हैं, जिसका नाम है स्क्रोफोलोसो, जिसको कि हमारे भारत के 5 लाख डॉक्टर हैं, वो 5 लाख डॉक्टर्स को संक्षेप में S1 के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की पहली मेडिसिन ही S1 है। तो देखिए, S1 के अंदर 9 प्लांटों का समावेश होता है, यानी कि 9 प्लांटों का जो मूल अर्क होता है, कोड फोर्स होता है, वो उसके अंदर समावेश होता है। कितने पौधों का बताया सर? 9 पौधों का। तो उन पौधों का जो समावेश किया गया था काउंट सीजर मैटी जी ने, जो कि इटली के महान वैज्ञानिक थे, जी उन्होंने जब इसमें समावेश किया गया तो यह दवा एक ऐसी दवा बन करके तैयार हुई कि हमारे शरीर में, संपूर्ण शरीर में, और संपूर्ण शरीर के प्रत्येक तंत्र में और प्रत्येक तंत्र के प्रत्येक ऊतक में, अंग में, और अंग के ऊतक में, और यहाँ तक प्रत्येक सेल्स में जिसका काम करने का तरीका है ना, वो अपने आप में अलग है। अब वो तरीका क्या है उसे समझ लेते हैं हम। आपकी समझ में अपने आप आ जाएगा कि स्क्रोफोलोसो नंबर 1 जो है वो किस तरह से 100 बीमारियों पर नहीं, 1000 बीमारियों पर किस तरह से कार्य करती है, और बिना सोचे समझे पेशेंट को अगर उसकी प्रकृति के अनुसार दे दिया जाता है तो उस पर पॉजिटिव काम वो करती है। चलिए उसको समझते हैं। 9 प्लांटों से बने हुए उस मेडिसिन को जब हम किसी व्यक्ति को देते हैं, माना कि किसी व्यक्ति के अंदर अनावश्यक तत्व, उसने पॉइजन ले लिया या कोई भी गलत चीज़ ले ली, फूड पॉइजन हो गया उसको, जी जब स्क्रोफोलोसो की एक निश्चित मात्रा जब उस मरीज को दी जाती है, तो वो माना कि वो अनावश्यक तत्व जो है उसके स्टोमच में है, उसके पेट में है, तो जैसे ही वो दवा उसके पेट में जाएगी तो डॉक्टर साहब उस मरीज को सडनली उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी। जी जी, जब उसको उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी तो जो भी उसके अंदर पॉइजन है, या अभी कोई भी खाद्य पदार्थ है या फूड पॉइजन बन गया है वो है, तो उल्टियों में वो सारा का सारा बाहर निकल जाएगा। माना कि आफ्टर ऑफ सम टाइम, कुछ समय बाद, अगर यही जो अखाद्य पदार्थ है उसके पेट से आगे निकल गया है, यानी कि वो पहुंच गया आंतों में, और अगर वो आंतों में पहुंचता है तो उसके बाद क्या होता है, आंतों में पहुंच गया, उसके बाद आपने स्क्रोफोलोसो नंबर 1 वॉल्यूम का एक निश्चित मात्रा, एक निश्चित डाइल्यूशन में दी, तो उसके बाद में उस पेशेंट को सडनली ही लैट्रिन 10-15 मिनट में शुरू हो जाएंगी, और जो भी पॉइजन है उसके अंदर वो क्या होगा, वो लैट्रिन के रूप में बाहर निकल जाएगा।